झारखंड देश को क्या देता है? कोयला देता है, लोहा देता है, बिजली देता है, खनिज संपदा देता है। कुल मिलाकर देश की 40% खनिज संपदा इसी राज्य से जाती है। लेकिन सवाल यह है कि बदले में झारखंड को क्या मिलता है? दरअसल यही सवाल लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई प्रोफाइल बैठक में जब देश के विकास के रोड मैप तैयार किए जा रहे थे, तब झारखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सामने एक एक करके अपने सवालों को रखा। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ कोयला रॉयल्टी अन्य मदों में बकाया, इसके अलावा जल जीवन मिशन का करीब 6,000 करोड़ रुपए का अभी तक राज्य को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने मांग की कि झारखंड का हक जल्द से जल्द राज्य को दिया जाए। नीति आयोग के मंच पर हेमंत सोरेन ने झारखंड के भविष्य का एक बड़ा विजन सामने रखा। उन्होंने कहा कि झारखंड को सिर्फ खनिज निकालने वाला राज्य नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र से आग्रह किया कि राज्य में क्रिटिकल मिनरल्स आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और एग्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बड़े निवेश लाए जाए ताकि झारखंड के युवाओं को राज्य में ही रोजगार मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की असली ताकत सिर्फ जमीन के नीचे खनिज नहीं है, बल्कि यहाँ के युवा भी है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट को विकास का बड़ा आधार बनाया जाना चाहिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम श्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय की संख्या बढ़ाया जाए। झारखंड में एनसीईआरटी का क्षेत्रीय केंद्र खोला जाए। 5,000 उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण किया जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने पीपीपी मोड पर लंबित मेडिकल कॉलेज की मंजूरी देने की बात की। वहीं आगे कहा कि एमबीबीएस, पीजी सीट बढ़ाने को लेकर आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार की मांग की। कल हेमंत सोरेन लगातार केंद्र से बड़े बड़े मांग करते रहे। वहीं खेल के क्षेत्र में भी हेमंत सोरेन ने बड़ा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि झारखंड ने देश को कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, इसलिए यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर झारखंड को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने डीएमएफटी फंड के नियमों में बदलाव, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने और खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष सहायता भी देने की मांग की है। आगे उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर दिल्ली के मंच से हेमंत सोरेन ने सिर्फ पैसा नहीं मांगा है, बल्कि झारखंड को खनिज आधारित अर्थव्यवस्था से निकालकर उद्योग, शिक्षा, खेल और तकनीक आधारित विकसित राज्य बनाने का पूरा रोड मैप केंद्र सरकार के सामने रख दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की इन मांगों को लेकर केंद्र सरकार कितना ध्यान देती है, क्योंकि अगर ये मांगें पूरी होती है तो ये सिर्फ झारखंड की नहीं, बल्कि पूर्वी भारत की तस्वीर बदलती नजर आएगी।